अब तक हम बात कर रहे थे हरियाणा के विकास कार्यों की, आइए अब हम बात करते हैं पटौदी की। बाजरा की, मूंग की, कपास लगभग 7-8 मंडियों में जा चुका हूं मैं। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने पटौदी की जटोली अनाज मंडी का आज निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने किसानों और आढ़तियों से खरीद के लिए किए गए प्रबंधों को लेकर जानकारी भी ली। इस मौके पर इनके साथ पटौदी के विधायक सत्य प्रकाश जरावता भी मौजूद रहे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मंडी में चल रही बाजरा, कपास और मूंग की खरीदी का निरीक्षण भी किया। कृषि मंत्री ने कहा कि वह सभी खरीद प्रक्रिया पर नजर रखे हुए हैं। कृषि मंत्री ने यह भी दावा किया कि हरियाणा के किसानों की 100% कपास इस बार खरीदी जाएगी। कांग्रेस के युवराज विदेश यात्रा करने के बाद दलित, मुसलमान और किसान के नाम पर फोटो खिंचवाने आते हैं। जी हां, यह कहना है हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल का। दरअसल कृषि मंत्री आज जटोली मंडी में निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। यही नहीं, राहुल गांधी के पंजाब हरियाणा दौरे पर भी उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को हरियाणा में आकर किसानों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी के कार्यकाल में जो सुविधा किसानों को नहीं दी गई, उसके लिए उनको माफी जरूर मांगनी चाहिए। दरअसल कृषि कानून पर देश भर में चल रहे विरोध के चलते हरियाणा के कृषि मंत्री हरियाणा की मंडियों का निरीक्षण कर रहे हैं। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल अभी तक 6 से 7 मंडियों का निरीक्षण कर चुके हैं। जयप्रकाश दलाल की माने तो बाजरे की खरीद से किसान बेहद संतुष्ट हैं। बाजरा की, मूंग की, कपास की जो परचेज चल रही है एमएसपी पे, उसका निरीक्षण किया है मैंने। लगभग 7-8 मंडियों में जा चुका हूं मैं और बड़ी अच्छी व्यवस्था है। किसान आमतौर पर संतुष्ट है और हमारी जो नीति है कल्याणकारी किसान के लिए, आढ़ती के लिए और किसान मंडी में काम करने वाले मजदूर के लिए, और जो किसान चाहेगा हमें सीधा पैसा देना है, सीधा पैसा उसको देंगे। और बाजरे के भाव से मोटे तौर पर किसान संतुष्ट है। परचेज अच्छी हो जाएगी, 10 दिन के अंदर अंदर किसान के खाते में हम उसका पैसा डाल देंगे। और जो भ्रम फैला के कांग्रेस जो है दुष्प्रचार कर रही है कि अध्यादेश के बाद मंडियां ख़त्म हो जाएंगी, एमएसपी ख़त्म हो जाएगी, उसका जवाब हमारे सामने है कि मंडियां भी चल रही हैं, एमएसपी भी चल रही है, किसान के खाते में पैसा भी सीधा जा रहा है। और कांग्रेस की एक आदत है, इनके युवराज 4-6 महीने विदेश भ्रमण के बाद एक बार फोटो उतरवाने के लिए आते हैं, चाहे वो किसी दलित कन्या के नाम से या किसी के मुसलमान के नाम से या किसी किसान के नाम से। इस तरह की राजनीति कांग्रेस करती आई और किसान की जो हालत 60 साल से कमज़ोर रखी है, मैं सीधा सीधा कहता हूं कि उसका जिम्मेवार कौन होगा। आप समझदार हो, शासन कांग्रेस ने किया है तो उसकी जिम्मेदारी भी ले। और हरियाणा में आते सबसे पहले राहुल गांधी को हरियाणा के किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि भाई हम आपकी सेवा नहीं कर पाए, हम आपको अच्छा भाव नहीं दे पाए, हम आपको सुविधाएं नहीं दे पाए, और जो मोदी जी कर रहे हैं उसके लिए उनका धन्यवाद करना चाहिए। सर, जो अपनी हेली मंडी जटोली अनाज मंडी है, इसमें को बने तो काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन फड़ महंगे थे, नहीं बिक पा रहे थे, तो उसके लिए क्या करना? जो मंडियों की इन्वेंट्री है, ज़्यादातर का मैंने फाइल पे ऑर्डर कर दिए हैं कि 30-35% जो उसके रिज़र्व प्राइस है उसको कम कर दिया जाए। और जैसे कि यहाँ के व्यापारियों की मांग आई है कि उसको पोर्टल पर डलवा के और रीजनेबल रेट पे व्यापारियों के उस पर बोली से दुकानें बेचना शुरू कर देंगे। जाते ही मैं इसके यहाँ की इसमें डलवा। कब तक की उम्मीद करें, कब तक ये? तुरंत जाते ही मैं कल जाके परसों जाके चेक कर देंगे। कब तक की इसको चक्कर नहीं, जाते करवाएंगे इसको। इसी तरह से यहाँ सब्जी मंडी भी विकसित होनी चाहिए, उसकी भी बोली अभी तक नहीं हुई। सब्जी मंडी का क्या प्रोग्राम है? उसका भी हमने सारे प्रदेश की रिजर्व प्राइस को रिव्यू करके मुख्यमंत्री जी से पास करके महकमे को भेज दिया है। अब कोरोना की वजह से ऐसा है कि नया कि भाई कोई हमें चिंता थी कि हमारा 100 रुपये का माल की 50 गुना बिक जाए। देखिए, हर आदमी अपने अच्छे भाव में बेचने की कोशिश करता है, लेकिन रीजनेबल होना चाहिए बाहर के लिए भी। तो जो आपकी रिजर्व प्राइस है वो आमतौर पर 35% हमने बताया। लेकिन इस बार इलाके में जो कपास उगाई गई है किसानों के द्वारा, उनको तो बड़ी भारी परेशानी करनी पड़ी। किसान के लिए
किसान के लिए भी कपास कपास की पहले 25% कपास खरीदी जाती थी। इस बार हमारे मुख्यमंत्री जी स्मृति ईरानी से मिलने गए, हरियाणा की 100% किसान की कपास खरीदी जाएगी, लेकिन मंडी में नहीं खरीदी जाएगी। उसके लिए जो पेचड़ी होती है, क्या बोलते हैं उसको, कारखाना अप्लाई करेगा, उसको CCI का परचेज सेंटर हो जाएगा। हमारे भिवानी लोहारू हल्के में एक भी नहीं था, डिगांव में मैंने मंजूर करवाया है। आपके यहाँ अप्लाई करवा दो, जो रुई बनाने का होता है ना, वो कारखाना, उस कारखाने में परचेज हो, क्योंकि कारखाना यहाँ है नहीं। कारखाना कहीं न कहीं आसपास में जरूर होगा, ऐसा नहीं है। जो नियरेस्ट कारखाना होगा, जो कारखाना होगा उस पर कुछ, जो नज़दीक से नज़दीक कारखाना होगा उसमें आपकी कपास कारखाना लगाना चाहो तो कोई है जी सरकार? सर, एक जो आपने 8 क्विंटल की शर्त रखी है और पैदावार हो रही है ज़्यादा, दूसरा आपने ये कर दिया। देखिए, शर्त जो हम करते हैं वो क्रॉप कटिंग करके जो एवरेज औसत आती है उसको रख के करते हैं। आगे से इसमें और ध्यान देंगे। मुझे पता है कि हमारे दक्षिण हरियाणा में बाजरे की फसल थोड़ी सी अच्छी होने लगी, उसका भी मुख्यमंत्री जी से बात करके कोई समाधान निकालें। एक आपने रखा है कि सिर्फ 40 क्विंटल एक टाइम में खरीदे, वो एक बार के लिए छोटे किसान को मौका मिलना चाहिए, दूसरी बार फिर ले आए। किसी के 10 एकड़ है तो क्या 2 बार 3 बार आए? 3 बार भी आ सकते हो, आपको रोक नहीं है। ये मुद्दा ये है कि बड़े किसान मंडी को ना भर दें, सबका नंबर आना चाहिए। 1 एकड़ वाला, 2 एकड़ वाला, 2.5 एकड़ वाला, उसका भी नंबर उनका यदि रह गया है तो नंबर फिर आएगा दोबारा। जिसका भी जितने, चाहे 20 एकड़ का भी है तो 20 एकड़ का 150 क्विंटल भी कोई देना चाहेगा तो हम लेंगे। एक सर, जो कृषि के आपने जो नए बिल लाए हैं उसमें हमारे आड़तियों की चिंता ये है कि वो कहते हैं कि यदि बाहर मार्केट कमेटी फीस नहीं लगेगी, यहाँ लगेगी। हमने सबसे पहले एक बात सुनिए, सबसे बड़ा आड़ती कौन है? हरियाणा सरकार। आड़तियों ने 1 करोड़ की दुकान ले रखी है, 50 लाख की ले रखी है। हमारी तो हज़ारों करोड़ की मंडियाँ हैं और हम और भी मंडी बनाने जा रहे हैं। 5000 करोड़ की मंडी का ठेका अगले महीने उठेगा इसमें गन्नौर के अंदर, और यहाँ फूलों की मंडी बनाएंगे, मसाला मंडी बनाएंगे, मंडियाँ और विकसित करेंगे। ये मंडियों के ये भी ध्यान रखेंगे कि जो मंडियों का कारोबार किसी तरह से कम ना हो, उसके लिए हमें टैक्स कम भी करना मंडियाँ का, वो भी करेंगे। जिस तरह से हमने कपास का और इसका पैडी का, जो बासमती पैडी का 4% से 1% पे कर दिया। मंडी का कारोबार, जितना कारोबार आज चल रहा है उससे कम होगा तो हम कोई और व्यवस्था देंगे। और मंडी चलाने के लिए मंडी से अनाज के बाहर बेचने के लिए कोई और चीज़ ढूंढ देंगे, FSI बढ़ा देंगे, मंडी के ऊपर घर बनवा देंगे, लेकिन मंडियों को आबाद रखेंगे, मंडियों को बर्बाद नहीं होने देंगे। पटौदी से NCR न्यूज के लिए मीर सिंह की खास रिपोर्ट। अपने शहर की ताजा खबरों के लिए NCR न्यूज के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। नमस्कार।